देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मैं स्वागत करता हूं, और मैं ही नहीं, जो भी इस देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, आम जनता है, वो सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं माननीय कोविंद जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी ने सभी राजनीतिक दलों से इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। टोटल 62 राजनीतिक दलों ने को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें से 32 दलों ने इस चीज़ का समर्थन किया था और 15 दलों ने इस चीज़ का विरोध किया था, और बाकी दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और उसके बाद ये प्रस्ताव जब कैबिनेट में आया तो कैबिनेट ने इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और कुछ संवैधानिक संशोधनों के बाद इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। वहीं आम जनता को इससे क्या लाभ होगा सीधे से? देखिए, आम जनता को जो भी पैसा चुनाव में खर्च होता है, ये पैसा आम जनता का पैसा, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये हार्ड अर्न मनी है, जो बार बार चुनाव होने की वजह से उन पे खर्च होती है। और जनता का पैसा सही कार्यों में लगाया जाएगा, जो बार बार चुनाव में खर्च नहीं होगा। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा उनको ये होगा कि जो बार बार चुनावी जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में द्वेष भावना जो पनपती है, उस द्वेष भावना से उनको मुक्ति मिलेगी। तीसरी बात है, जो आचार संहिता की वजह से जो जनता के विकास कार्य उनमें बार बार बाधा आती है, उन बाधाओं से उनको मुक्ति मिलेगी। और ये एक प्रूवन फैक्ट है, जो लगभग 15 देशों के अंदर ऑलरेडी लागू हो चुका है, और सफलतापूर्वक वहाँ पे हुआ है। तो हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी जरूरत थी। 1947 से लेकर 67 तक देश में पहले जो आम चुनाव थे 1951 में हुए थे, और 1967 तक इस देश के अंदर लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव साथ ही कराए जाते थे। बाद में ये राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से इसको अलग अलग कराना शुरू कर दिया था। मैं विपक्ष के बड़े जो दल हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के दलों को क्या कहना। विपक्ष के जो दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो है कौन? वो तो परिवारवादी दल हैं। आप कांग्रेस को उठाइए तो उनके पहले, उससे पहले उनकी सोनिया गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी जी, और उनसे पहले उठाएंगे तो राजीव गांधी जी, उससे और आगे जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी। आप जो दूसरा दल विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी, उनके पहले मुखिया रह जाके माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उसके बाद अखिलेश यादव जी। जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, पहले करुणानिधि जी, उसके बाद स्टालिन जी। जो विरोध करने वाले दल हैं शरद पवार जी, उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी। ऐसे ही आप उठा के सारे परिवारवादी जो दल हैं, यही केवल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको एन केन प्रकीर्णन देश के विकास से कोई मतलब नहीं।